तो सोचिए जरा, कभी कभी एक छोटी सी बात, एक जरा सी तुलना कैसे एक बहुत बड़ी कहानी बन जाती है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। कहानी है एक पाकिस्तानी फिल्म के ट्रेलर की, जिसने सिर्फ एक हेडलाइन के चलते पूरी इंटरनेशनल मीडिया में, आप कह सकते हैं, एक तरह की हलचल मचा दी। और ये थी वो हेडलाइन जिसने, समझिए, पूरी बहस को आग दे दी। एनडीटीवी की इस हेडलाइन ने फौरन एक नई पाकिस्तानी फिल्म मेरा ल्यारी को एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन ब्लॉकबस्टर से जोड़ दिया। और सिर्फ जोड़ा ही नहीं, उसे पाकिस्तान का धुरंधर तक कह दिया। अब धुरंधर का मतलब तो हम सब जानते ही हैं ना, मतलब अपने फील्ड का चैंपियन, एकदम टॉप का खिलाड़ी। तो ये तुलना सुनने में तो बड़ी दिलचस्प लगती है ना, लेकिन सवाल यह है कि ये कितनी सही थी। और यहीं से वो असली सवाल शुरू होता है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तब क्या होता है जब जो बात सुनाई देती है या जो पहली धारणा बनती है वो असलियत से एकदम बिल्कुल ही अलग निकले। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आखिर ये कनेक्शन बना तो बना कैसे। मतलब इतनी जल्दी ये तुलना कहाँ से आई, इसके पीछे की सोच क्या थी। अच्छा, तो यहाँ पर जो उम्मीद लगाई जा रही थी और जो हकीकत सामने आई, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ तो ये सोचा गया कि अरे वाह, ये शायद इंडिया की हिट फिल्मों की तरह एक और जबरदस्त शहरी म्यूजिकल कहानी होगी, मतलब पाकिस्तान का जवाब। लेकिन असल में मेरा ल्यारी का ट्रेलर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। वो कहानी थी बॉक्सिंग की, वहां के लोकल एथलीट्स की। अब जाहिर है, जब बात इतनी फैलने लगी और एक गलतफहमी बढ़ने लगी, तो फिल्म बनाने वाले वो चुप कैसे रहते। उन्हें आगे आना ही पड़ा और सच को सामने रखने का फैसला करना पड़ा। उन्होंने देखा कि उनकी फिल्म की कहानी तो कहीं और ही जा रही है, एक ऐसी दिशा में जो उनकी थी ही नहीं। सीधी सी बात है, वो अपनी फिल्म को किसी और कहानी की परछाई में नहीं रखना चाहते थे। ये उनकी असली विजन से बिल्कुल अलग था। और फिर आया उनका जवाब, एकदम साफ, सीधा और दो टूक। उन्होंने कहा, मेरा ल्यारी का भारत से कोई लेना देना नहीं है। बस इस एक लाइन ने मीडिया की बनाई हुई पूरी की पूरी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो ये कोई, आप कह सकते हैं, हल्की फुल्की सफाई नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत मजबूत बयान था। इसका मकसद ही यही था कि पूरी बातचीत का जो रुख है उसे ही बदल दिया जाए। तो ठीक है, अगर ये वो कहानी नहीं है जो सुर्खियां बता रही थीं, तो फिर असली कहानी क्या है? आखिर मेरा ल्यारी किस बारे में है? ये फिल्म हमें ले जाती है कराची के एक बहुत ही खास इलाके में जिसका नाम है ल्यारी। अब ल्यारी की पहचान कह सकते हैं दोहरी है। एक तरफ तो ये इलाका गैंग वॉर और हिंसा की खबरों के लिए जाना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही ल्यारी बॉक्सिंग के चैंपियंस पैदा करने के लिए मशहूर है। एक ही जगह की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। तो मेरा ल्यारी का जो दिल है, जो उसकी आत्मा है, वो ल्यारी की इसी बॉक्सिंग की दुनिया में बसती है। ये कहानी है एक नौजवान एथलीट के संघर्ष की। वो कैसे अपने आसपास की चुनौतियों और हिंसा से लड़कर आगे बढ़ता है, और उसका एक ही सपना है, चैंपियनशिप जीतना। तो ये खेल की कहानी है, जुनून की कहानी है, किसी म्यूजिक एल्बम की नहीं। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं। मतलब इसकी जो बड़ी तस्वीर है वो क्या है, ये पूरा मामला आखिर मायने क्यों रखता है। ये पूरा वाकया एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है, और वो है एक हेडलाइन की ताकत। सोचिए, सिर्फ एक हेडलाइन किसी भी चीज को लेकर लोगों की सोच को कैसे बना या बिगाड़ सकती है। मेरा ल्यारी अपनी कहानी खुद कहती, उससे पहले ही उस पर एक बिल्कुल अलग कहानी का लेबल चिपका दिया गया था। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मीडिया में जो कहानी बनती है वो अक्सर सच से भी तेजी से फैल जाती है। दूसरी बात, जब हम एक कल्चर की कहानी को दूसरे कल्चर के चश्मे से देखते हैं, तो उसकी असली लोकल पहचान कहीं दब जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी आर्ट को, किसी भी कहानी को अपनी पहचान खुद बनाने का मौका दिया जाए, क्योंकि आखिर में कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। और आखिर में एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, जब हम हर नई चीज़ में कुछ जाना पहचाना ढूंढते हैं, तो कहीं हम उसकी अपनी असलियत को खो तो नहीं देते। सोचने वाली बात है ना, कि एक तुलना कब किसी चीज़ को समझने में हमारी मदद करती है और कब बस उसकी अपनी पहचान को ही धुंधला कर देती है।